Class 5 Subject Social Science Lesson 18 India and the United Nation। भारत और संयुक्त राष्ट्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह एक शांतिप्रिय देश है। ये संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आदर्शों पर पूरा भरोसा है। यह यूनेस्को, WHO, FAO और ILO जैसी एजेंसियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। हमारा देश कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। भारत ने साइप्रस, मध्य पूर्व में शांति सेना के रूप में अपने सशस्त्र बल भेजे हैं। और कांगो ज़ैरे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के प्रति गोरों द्वारा अपनाई जाने वाली भेदभाव की नीति का विरोध किया। इसे रंगभेद के नाम से जाना जाता था। जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त हो गया तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पुनः संबंध स्थापित किए। 1956 में इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण किया। युद्ध का खतरा था। भारत द्वारा समय पर हस्तक्षेप से विश्व युद्ध को टालने में मदद मिली। संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत हमारी सेनाएं गाजा पट्टी और लेबनान में पेश लाने के लिए गईं। कई भारतीय विशेषज्ञ FAO, यूनेस्को जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञ हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे देश में आते हैं। भारत को विश्व बैंक, FAO, UNICE आदि एजेंसियों से भी मदद मिली है। ने भारत को बीमारियों और महामारी से लड़ने में मदद की है। FAO ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र में बदलने में मदद की है। इससे खेती के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद मिली है। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से नए बीज, कीटनाशक और उर्वरक विकसित किए। यूनिसेफ भारत में आंगनवाड़ी कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत अक्सर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विन से पैसा उधार लेता है। बैंक अपने विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट, गैर संगठन का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, USSR दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे। इन दोनों देशों ने 2 ब्लॉक समूह बनाए। ये समूह सैन्य संधियों पर आधारित थे। दुनिया एक और युद्ध की ओर बढ़ रही थी। नम के प्रतीक का अर्थ है मन की निष्क्रियता। गुटनिरपेक्षता कार्य नहीं करती, विश्वास या दृढ़ विश्वास की कमी। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसे हम बुरा मानते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाना। ये हमारे सामने आने वाली समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक और गतिशील दृष्टिकोण है। हमारा मानना है कि प्रत्येक देश को न केवल स्वतंत्रता का अधिकार है, बल्कि अपनी नीति और जीवन शैली भी तय करने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू। एक टेलीविजन और रेडियो संबोधन, वाशिंगटन DC, 18 दिसंबर 1956 J.L. नेहरू द्वारा संबोधित किया गया। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, 2 खेमों में इस समूह को संरेखण के रूप में जाना जाता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यह संरेखण विकासशील देशों के हितों के विरुद्ध है। वह इस गुटबाजी को रोकना चाहते थे। उन्होंने यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर के साथ बातचीत की। वे भी पंडित जी की बात से सहमत थे। नेहरू ने कहा कि विकासशील देशों को तटस्थ रहना चाहिए, यानी उन्हें किसी भी सैन्य गुट के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य छोटे देशों से सैन्य शिविरों में शामिल न होने का आग्रह करना था। प्रारंभ में केवल कुछ ही राष्ट्र इस आंदोलन में शामिल हुए। समय के साथ कई देशों को इसके महत्व का एहसास हुआ। आज इसके 118 सदस्य हैं। नम की स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी। वे अधिकतर छोटे और गरीब देश हैं। वे गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य आदि की समस्याओं को हल करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वे एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। वे बड़े देशों के बजाय एक दूसरे पर निर्भर हैं।